Hello friends, welcome to my channel Code Destination. So as we are continuing this challenge one code one day, so today we are uh, choosing the topic array, and we will take one problem from lead code today, and we will discuss everything for that. So let me start. Okay, so today's topic is array, and we are taking this problem number 26 from lead code, which is easy level, named remove duplicates from sorted array. So आज अब हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कैसे अप्रोच लगाना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और पहले हम कैसे ब्रूट फोर्स सोच सकते हैं, उसके बाद इसे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक हम लगाकर इसे ऑप्टिमाइज वे में कर सकते हैं. Okay, let me read the question first. We are given an array nums, and it is non-decreasing order. It means it is sorted in increasing order, and we have to remove the duplicate in place. In place, it means we don't have to use any extra space here. And it is mentioned here, consider the number of unique element of nums to be k. So like k is any integer number, so it is रिप्रेजेंटिंग द टोटल यूनिक नंबर. और यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर 1 1 2 है तो यहाँ पे आउटपुट 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिक एलिमेंट है, 1 और 2. और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं नम्स को रिप्रेजेंट किया है 1 2 में, तो इंटरनली ये चेक करेगा. जैसे यहाँ पे 1 और 2 जो यूनिक एलिमेंट है स्टार्टिंग में आ जाए, और बाकी जो भी एलिमेंट है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं. इसने यहाँ डैश से इंडिकेट किया है. सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट 0 1 2 3 4 है, और अदर एलिमेंट को इग्नोर किया है इसने. और यहाँ पे के की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करना है. ये हमारा मेथड सिग्नेचर है, यहाँ पे इंट रिटर्न करना है और इस एरे को यूज़ करना है. तो पहले हम देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है इसका. तो हम एग्जांपल से देखते हैं डायरेक्ट. जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो हम क्या सोचेंगे, पहले हम यूनिक एलिमेंट इस एरे से निकालते हैं 1 बाई 1, और निकालने के बाद उस यूनिक एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करेंगे स्टार्टिंग से, और बाकी जो एलिमेंट है उसे मैटर नहीं करता, तो उसे हम इग्नोर करेंगे. और इस एरे फिर उसके बाद जितने भी यूनिक एलिमेंट होंगे उनके काउंट को हम जो काउंट होगा उसको यहाँ रिटर्न कर देंगे इस मेथड से. तो हम पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं, राइट करते हैं. तो जैसे कि पता है, हमें पता नहीं है कि इस एरे के अंदर कितने यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं, हमें साइज़ नहीं पता, तो उसके लिए हम एक एरे लिस्ट यूज़ कर देते हैं अभी फ़िलहाल. तो मैंने एक एरे लिस्ट यूज़ किया यहाँ पे, जिसका टाइप इंटीजर है. तो इसको मैंने देख लिया यूनिक, जो यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा मेरा. तो मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट लिया इंटीजर में. तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 एलिमेंट निकालूँगा एरे से अपने. हमारा एरे का साइज़ इटरेट करते हैं इसमें. तो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि हमारा अगर एरे का प्रीवियस एलिमेंट ith एलिमेंट नॉट इक्वल टू है उसके i माइनस 1th एलिमेंट के, तो यूनिक एलिमेंट होगा. और इस एग्जांपल में को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया. यहाँ मैं रिक्वायर्ड आउटपुट देख लेता हूँ क्या होगा. तो यहाँ पे जैसे कि यूनिक एलिमेंट 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा. तो आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट तो ऑलवेज यूनिक होगा, तो हम पहला स्टोर कर लेंगे अपने यूनिक एरे में. तो यूनिक डॉट ऐड में कर लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट. कोई भी केस हो, पहला एलिमेंट तो इसमें यूनिक होगा ही. उसके बाद ये चेक करेगा ith एलिमेंट का नॉट इक्वल टू i माइनस 1th एलिमेंट है, तो उसे हम यूनिक एलिमेंट में स्टोर कर लेंगे अपने. तो मैंने यूनिक एलिमेंट में स्टोर कर लिया उसे. तो इस तरह हमारे इस यूनिक एरे लिस्ट में सारे यूनिक एलिमेंट आ जाएंगे. बेसिकली ये 0 1 2 3 4 एलिमेंट स्टोर कर लेगा. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस एरे को रिप्लेस करना है, क्योंकि बेसिकली ये जो इंटरनली है ये चेक कर रहा होगा इस एरे के मॉडिफिकेशन को. तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे, और जो हमारा रिटर्न होगा वो होगा हमारा यूनिक, जो टोटल यूनिक एलिमेंट होगी उसके साइज़ को रिटर्न करना है यहाँ पे हमें बेसिकली. और इसको हम स्टोर भी कर लेते हैं साथ ही साथ. तो हम क्या करते हैं, 0 लेकर
जो हमारा यूनिक एलिमेंट का साइज़ है, जितने भी यूनिक एलिमेंट होंगे उसको हम एरे में स्टोर कर लेंगे अपने, जो हमारा नम्स ऑफ जे यूनिक डॉट गेट जे। तो इस तरह हमारे सारे यूनिक एलिमेंट आ गए। जैसे कि इस केस में हमारे कितने यूनिक एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्टोर होंगे। बाकी एलिमेंट जो भी हैं उसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम सबमिट करके देखते हैं एक बार रन करके क्या आता है आउटपुट इसका। तो यहाँ पे -1 दे रहा है। ओके, सो हियर आप देख सकते हैं कि i-1 दे रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बिकॉज क्योंकि हम 0 स्टार्ट कर रहे हैं। 0 -1 क्या होगा, -1 होगा। -1 को इंडेक्स होता नहीं है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे रहा है। बेसिकली हमने 0th एलिमेंट ऑलवेज यूनिक होगा पहले ही स्टोर कर लिया है, तो हमें 0th एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों केस फुलफिल हुआ इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारा हुआ ब्रूट फोर्स अप्रोच, ये सबमिट हो गया। बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला इन प्लेस है, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं करना है। और हम देखते हैं कि कैसे हम उस एरे को यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को अपने। जैसे कि यहाँ पे हमने यूनिक डेटा स्टोर करने के लिए एक सेपरेट एरे लिस्ट बनाया है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट एरे लिस्ट, वी कैन मॉडिफाई द नम्स एरे itself in order to get the output. So how we can do, let's see. So what is our thought? Okay, let me remove this one, and yeah, we need not to replace it. Remove this one. Yeah, so basically मैं यहाँ पे केवल इटरेशन रखता हूँ फॉर लूप, बाकी चीज़ रिमूव करता हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या सोचेंगे, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लूँगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 0 0 1 1 1 2 2। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 0, ओके, यहाँ पे 0 1 1, ओके 0 1 1, ओके 2, ओके 2 ये ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने ले लिया एक 3। ओके, सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, जैसे कि मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मुझे सारे यूनिक एलिमेंट स्टोर करने हैं। जैसे इस केस में क्या है, मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, मेरे पास टोटल 4 यूनिक एलिमेंट है। तो मुझे यहाँ से 0 इंडेक्स से 3rd इंडेक्स, मतलब टोटल 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं स्टार्टिंग से। तो मैं एक पॉइंटर रख लूँगा, सपोज एस पॉइंटर, जो ये बताएगा कि हमें किस इंडेक्स तक हमने यूनिक एलिमेंट स्टोर कर लिया है। जैसे कि मुझे पहला यूनिक एलिमेंट मिला, तो मैंने एस पे स्टोर किया इस पोजीशन पे, और जैसे स्टोर किया मैं इसको आगे मूव कर दूंगा कि नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट के लिए। इस तरह करके मैं स्टार्टिंग से सारे पोजीशंस पे यूनिक एलिमेंट स्टोर कर लूँगा, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेंगे उसको मैं इग्नोर कर दूँगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हम पहले एरे लिस्ट बना रहे थे स्टोर करने के लिए, उसके बजाय हम इस जो एरे दिया हुआ है इसके अंदर ही अपने यूनिक एलिमेंट को स्टार्टिंग से स्टोर कर लेंगे इस पॉइंटर के हेल्प से। ये पॉइंटर क्या बता रहा है, दिस पॉइंटर इंडिकेट दैट फ्रॉम टिल व्हेन वी स्टोर द ऑल द यूनिक एलिमेंट। सो या लेट्स स्टार्ट, आई विल फॉलो दिस अप्रोच। सो मैंने क्या किया, पहले कि मैंने स्टार्ट पॉइंटर बना लिया, क्योंकि ये 0 पे होगा। ओके, और यूनिक एलिमेंट के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि मैं पैटर्न पहले भी यूज़ किया था। फर्स्ट यूनिक एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे 0 1, ये इससे हमारा जो पहला यूनिक एलिमेंट 1 आया। फिर अगर 1 और 2 को देखें हम, तो हमारा दूसरा यूनिक एलिमेंट 2 आया। 2 और 3 को देखें हम, तो हमारा तीसरा यूनिक एलिमेंट 3 आया। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए, और हमारा ये मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ऑलवेज यूनिक होगा। तो ये 0 तो स्टोर करेंगे यूनिक हमारे इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे, और बाकी जब ये ith एलिमेंट हमारा i-1 एलिमेंट के नॉट इक्वल होगा तो हमारा यूनिक एलिमेंट होगा। तो इस तरह हमें सारे यूनिक एलिमेंट मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं 3 यूनिक एलिमेंट है, 1 2 3, और तीनों ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम लॉजिक में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो
जैसे कि आपको पता है हम नम्स ऑफ एस पे हम नम्स ऑफ जीरो रख देते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी है ही, बट मैं इसको लिख दिया है लॉजिक पर्पज से, क्योंकि हमारा जीरोथ एलिमेंट जो होगा वो ऑलवेज यूनिक होगा। और एस जीरोथ इंडेक्स रखना, हमें एस को क्या करेंगे, अगर हमारा स्टार्टिंग का इंडेक्स है एस इंडेक्स जो बताता है कि कहाँ तक यूनिक एलिमेंट स्टोर है, उसको इंक्रीज़ कर देंगे। फिर आई एस से देखते हैं, तो हमने क्या कंडीशन बताया था, इफ़ नम्स डॉट नम ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन। तो अगर नॉट इक्वल टू है तो ऑब्वियस है कि हमारा जो नम ऑफ आई होगा ये यूनिक एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो नम ऑफ आई अगर ये है, जैसे कि ये नम ऑफ आई है, तो ये अगर आई माइनस वन नॉट इक्वल टू है तो ये हमारा न्यू एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा यूनिक एलिमेंट मिला, हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ हमारा किस पोजीशन पे स्टोर करना है, हमारे एस वेरिएबल में है, तो उसमें हम नम्स ऑफ आई स्टोर करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब ये लूप आएगा तो किस इंडेक्स पे हमें यूनिक एलिमेंट स्टोर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एस के इंडेक्स को बढ़ा देंगे कि नेक्स्ट टाइम इस इंडेक्स पे यूनिक एलिमेंट स्टोर होगा। तो इस तरह हम सारे यूनिक एलिमेंट अपने एरे में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, हमें यहाँ पे रिटर्न में साइज़ करना है। तो हम देख सकते हैं जैसे हमारा यहाँ पे एस जो है एस जीरो होगा, फिर वन आएगा तो यहाँ पे वन स्टोर होगा, जैसे कि यहाँ पे जीरो स्टोर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन स्टोर होगा, फिर यहाँ पे टू आएगा, ये वाला नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट ये, तो यहाँ पे टू स्टोर होगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट थ्री आएगा तो यहाँ पे थ्री एलिमेंट स्टोर होगा। तो हमारा एस पॉइंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे ही स्टोर हम कर रहे हैं, हम एस प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हमारा एक्स पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा एस पॉइंटर क्या होगा इस समय, 0 1 2 3 4, तो 4। तो एस पॉइंटर क्या बता रहा है, 4 मतलब कि चार जो एलिमेंट है हमारे ये यूनिक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिक एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए जो एस हमारा वेरिएबल है उसको ही यहाँ रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं रन करके क्या होता है, आउटपुट क्या आता है। ओके, तो ये एक्सेप्टेड है, दोनों केस हमारे पास हुए। यहाँ पे इसको हम सबमिट करते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्टेड है, 1 मिलीसेकंड टाइम ले रहा है। 93.75% ऑफ यूज़र जावा बीट करता है। तो आपने देखा कैसे हमने एक्स्ट्रा स्पेस को हटाया, और जैसे कि इसमें बोला था इन प्लेस करने को, तो हमने इस एरे को ही मॉडिफाई करके अपने यूनिक एलिमेंट को स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टोर किया। और ये एस इंडेक्स क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि किस इंडेक्स तक हमें यूनिक एलिमेंट स्टोर कर चुके हैं और नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर होना है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया ऑप्टिमाइज मैनर में। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखते हैं हमने एक लूप लगाया है, जो लूप कितने इटरेशन कर रहा है, नम्स डॉट लेंथ। तो नम्स डॉट लेंथ तक ये इटरेट करेगा, और इसके अंदर हमने बस कंडीशन चेक किया है। सपोज ये कंडीशन के लिए अगर मैं बिग ओ ऑफ 1 मानूँ ऑपरेशन, और इसके लिए मानूँ मैं ये एन इटरेशन है, तो बिग ओ ऑफ 1 हर इटरेशन के लिए ये बिग 1 ऑपरेशन हो रहा है, तो बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी। तो बिग ऑफ 1 एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज नहीं किया है, तो इसका इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1 है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है। तो इस तरह हमने बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व किया। और प्रीवियस सॉल्यूशन में हमने एरे लिस्ट यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीवियस सॉल्यूशन को। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एरे लिस्ट यूज़ किया था। तो ये बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि इस एरे लिस्ट मैक्सिमम एन साइज स्टोर कर सकता है, तो बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगा। तो इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करके बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एंड आवर चैलेंज में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।